ईरान की नाकेबंदी पर अमेरिका का बड़ा एक्शन हुआ है। अमेरिका ने 51 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदल दिया है। 2 जहाजों को नष्ट किया है, 2 पर अमेरिकी सेना का कब्जा हुआ है। तो आप देखिए होर्मुज में ईरान के साथ साथ अमेरिकी नाकेबंदी और ईरान की नाकेबंदी पर अमेरिका ने बड़ा एक्शन लिया। अमेरिका ने 51 कमर्शियल जहाजों का अभी तक रास्ता बदला है, 2 जहाजों को नष्ट किया है हमला करके, 2 पर अमेरिकी सेना का कब्जा है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध भी लगा दिए। होर्मुज पर बातचीत में प्रगति के बावजूद ये प्रतिबंध लगाया गया। ये देखिए आप, और ज्यादा सैंक्शन के जरिए ईरान पर एक दबाव बनाने की रणनीति है। अमेरिका के निशाने पर ईरानी वित्तीय नेटवर्क है, करेंसी एक्सचेंज और शेल कंपनियों पर कार्रवाई की जा रही है। अमेरिका के मुताबिक नेटवर्क से करोड़ों डॉलर ट्रांसफर हो रहे हैं। तेल से कमाई को आगे बढ़ाने वाले नेटवर्क भी अमेरिका के निशाने पर हैं। अमेरिका ने कहा ईरान की आर्थिक लाइफलाइन काटेंगे, बैंक और फाइनेंशियल सपोर्टर पर कार्रवाई जारी रहेगी। और मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, हालांकि प्रतिबंध तो कितने लगा दिए जा चुके हैं पहले से ऑलरेडी अमेरिका की तरफ से, उसके बावजूद ईरान अभी भी झुकने के लिए तैयार नहीं। जो ताजा और इस बार वित्तीय चोट और गहरी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ताजा प्रतिबंधों से, क्या वाकई में ईरान दबाव में आएगा? क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा नहीं है कि ईरान को इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ रही है, बिल्कुल कीमत चुकानी पड़ रही है। आप सोचिए कि जब 40 दिन के जंग में या 2 हफ्ते के जंग में जो आखिर इतने स्ट्राइक किए गए, तो वो कहीं ना कहीं तो किए जा रहे हैं, उससे कितना नुकसान हो रहा है। दूसरा है कि जब हॉर्मुज का ब्लॉकेट किया गया तो ईरान से जो जहाज कोई सामान लेकर बाहर जाता था, कुछ भी सामान, चाहे वो तेल हो या कुछ भी हो, वो बंद हो गया। बाहर से कोई सामान आ नहीं रहा है। ऐसा तो है नहीं कि ईरान में सब कुछ जो है सो मेक इन ईरान चल रहा है, तो उसको भी बाहर से मदद की जरूरत है, खाने पीने से लेकर तमाम दूसरी चीजों की जरूरत है, वो सब सामान नहीं आ रहा है। तो इसका एक लॉन्ग टर्म में इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि ईरान अभी सरवाइव कर गया है, लेकिन मैं इस बात से, जो पूरा नैरेटिव ईरानियन साइड से है, उससे सहमत नहीं होता हूं कि इसका मतलब ईरान जीत गया है। सर्वाइवल और विक्ट्री में अंतर है। अभी ईरान अभी बच गया है। और अभी कितना दिन हुआ है, मान लीजिए 28 फरवरी से आज 6 महीने हुए हैं। 6 महीने में हम कल्पना भी नहीं कर सकते ईरान जैसे एक बड़े देश को कि उसका कोई परिणाम आ जाए, खास करके तब जब छोटा सा गाजा, जो कि ईरान का 100वां हिस्सा होगा, वहां पर 2 साल तक लड़ाई चली थी। रूस यूक्रेन युद्ध 5 साल से चल रहा है। यह लड़ाई लंबी चलेगी और चूंकि इस लड़ाई में अमेरिका और इजराइल तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि उसको मनमाफिक रिजल्ट नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि उनका ये उद्देश्य सही है, बिल्कुल गलत है। आखिर ईरान तो लड़ने नहीं गया, ईरान अपनी रक्षा कर रहा है। ईरान के पास विकल्प नहीं है कोई और, ईरान की रक्षा करता रहेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका और इजराइल के इस इरादे को रोकने के लिए पूरी दुनिया चुप्पी साधे बैठी हुई है। ईरान अकेला कब तक लड़ेगा? 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल। लेकिन किसी देश के इतिहास के लिए 10 साल भी छोटी सी अवधि होती है। 10 साल बाद ईरान कहां रहेगा, ये सोचिए। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नुकसान जो है वो ईरान को हो रहा है, इसमें भी एक सच्चाई है। एक और बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल के खिलाफ मजबूत हुआ है ईरान, ये खबर आ रही है। ईरान को मिला चीन और रूस का खुला समर्थन। चीन ने अपने सैन्य सैटेलाइट का एक्सेस दे दिया ईरान को। रूस ने एंटी जैमिंग और ड्रोन तकनीक दी है। रूस चीन की मदद पर द इनसाइडर की रिपोर्ट के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो पुतिन, पेजेश्कियान और जिनपिंग हथियार सप्लाई जो हो रही है, इसको लेकर क्या खबर सामने आ रही है? ईरान को रूस और चीन से जो सैन्य मदद मिल रही है, रूस कैसे मदद कर रहा है, पहले आप ये जानिए। रूस ने ईरान को एडवांस एंटी जैमिंग तकनीक दी है। और चीन की बात करें तो चीन ने ईरान को सैन्य सैटेलाइट का एक्सेस दिया है। इसके अलावा रूस कोमेटा एम सिस्टम से ईरानी ड्रोन घातक और सटीक बन रहे हैं, और चीन ड्रोन पार्ट्स, फाइबर ऑप्टिक केबल और बैटरी की सप्लाई लगातार कर रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि रूस और चीन शांत बैठे, रूस और चीन पूरी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। S-300 एयर डिफेंस की मरम्मत के पार्ट्स भी रूस की तरफ से मुहैया कराए गए। और चीन क्या कर रहा है, 400 आधुनिक QW-12 और FN-16 डिफेंस सिस्टम दिए गए हैं, और इसके दम पर लगातार जो ईरान है वो टिका हुआ है। रूस की बात करें तो वर्मा शोल्डर फायर्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम डिलीवर किया है ईरान को। और चीन ने क्या मदद की है, CM-302 एंटी शिप मिसाइलों की डिलीवरी को तेज कर दिया है। तो क्या यही वजह है कि ईरान टिकता हुआ नजर आ रहा है? संजय सोई सर, क्या ईरान के खिलाफ जो अमेरिका का युद्ध है, अमेरिका का वही हाल होता हुआ नजर आ रहा है
जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन में हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन की जो मदद है नेटो कंट्रीज अमेरिका कर रहे हैं और इधर ईरान के साथ रूस और चीन अब खुलकर सामने आ चुके हैं। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से अमेरिका ने यूक्रेन का इस्तेमाल किया रशिया के खिलाफ, ताइवान का इस्तेमाल कर रहे थे चाइना के खिलाफ, जापान का इस्तेमाल कर चाइना के खिलाफ, तो ये दोनों देश ही इस समय में जहां हम देखते हैं ईरान, चाइना, रशिया ये और नॉर्थ कोरिया, ये 4 देश का एक जो गुट बना हुआ है। इस समय में ईरान ने रशिया को मदद दी थी जो शाहीन ड्रोन पकड़ाए थे जब उसको यूक्रेन के साथ युद्ध में। अब रशिया मदद कर रहा है क्योंकि वो भी एक तरह से काउंटर है, अमेरिका को युद्ध में उलझा के रखना चाह रहे हैं। यहाँ से चाइना को भी एक फ्रीडम मिल जाएगी साउथ चाइना सी में और ताइवान के खिलाफ कार्रवाई करने में या उस इलाके में अपना डोमिनेंस बढ़ाने में, क्योंकि अमेरिका के लिए एक चैलेंज हो जाएगा। जिस प्रकार से अभी खबरें आ रही कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो रही है, ये भी इसका असर पड़ेगा रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर इनडायरेक्टली, चाइना का डोमिनेंस के ऊपर असर पड़ेगा। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोग चाहेंगे कि अमेरिका इस युद्ध में जितना लंबा चलेगा उतना ही अमेरिका को नुकसान होगा और ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट होगा और ईरान से इनको सस्ता तेल मिलता रहेगा। और एक जो ग्रुप है, ईरान अगर ढह जाता है तो समझिए कि मध्य पूर्व में रशिया और चाइना का एक तरह से खिलाफ। बिल्कुल संजय सोई सर, और ऐसा किसी भी हाल में मंजूर नहीं होगा, ना ही पुतिन को और ना ही शी जिनपिंग को। यही वजह है कि ईरान को लगातार जो मदद है वो पहुंचाई जा रही है।